स्वागत है एक बार फिर से आपका इस चुनावी दंगल में, जहां हम एग्जिट पोल की चर्चा कर रहे हैं हिमाचल और गुजरात की, साथ ही दिल्ली एमसीडी के भी एग्जिट पोल की चर्चा हो रही है, जो कि साथ में हुआ है और बहुत ज़्यादा चर्चा इसमें हुई। लेकिन एक महत्वपूर्ण अपडेट डेटा जिस पे बातचीत करनी चाहिए अपने एनालिस्टों के साथ, हर्षवर्धन और कार्तिकेय आपके पास आ रहा हूँ, लेकिन उससे पहले एक राय प्रतीक जी के पास। प्रतीक जी, सेकेंड फेज में 60% के आसपास मतदान हुआ है अब तक। लेटेस्ट आंकड़ा ये कहता है, पिछली बार यहाँ पे 69% हुआ था, 9% का आंकड़ा कम है। गुजरात के अहमदाबाद में पिछली बार से इस बार लगभग 11 से 12% वोट कम हुआ है। आप तो बहुत घूमे, लोग इतने चाट पकौड़ी खाने फाफड़ा खाने में बिजी थे क्या? वोट क्यों नहीं डाला? चुनाव में प्रतिशत फीसदी का कम होना ये एक चिंताजनक बात है। इसमें दोनों तरफ से बात हो सकती है, इधर की भी बात हो सकती है, उधर नहीं। मेरी इसमें एक नागरिक होने के नाते, एक पत्रकार होने के नाते सख्त ऐतराज है कि जो लोग वोट डालने नहीं जाते हैं। वोट डालिए, आप जिसको मर्जी उसको डालिए, लेकिन वोट डालिए। वोट न डालना कौन सा आपका ऑप्शन है? बिल्कुल, मैं आपकी बात 100% मैं आपसे सहमत हूं, और ये नाराजगी वाली बात है, और आपके इलेक्शन कमीशन बार बार कोशिश करता है। लेकिन वो मैं एक बात कहना चाहता हूं जो बहुत महत्वपूर्ण बात है, उसको आगे के एनालिसिस में वो काम आएगी। जब मैं पिछली बार चुनाव यहां आया था तो पाटीदार आंदोलन या एक असंतोष था, या किसी पॉकेट में भी रहा हो, शब्द ना भी इस्तेमाल करें आप, लेकिन अगर इसको इस्तेमाल कर लें तो भी कोई वो गुरेज नहीं होना चाहिए। एक चीजें नजर आ रही थी कि भाई असंतोष है, या इस बार तो बस खत्म ही कर देना है, तो कहीं ना कहीं था, और लोगों के अंदर एक वोट डालने को लेकर एक सजगता नजर आ रही थी। इस बार जब मैं घूम रहा था तो लोगों ने कहा भाई चुनाव में तो वही होना है, बार बार पूछा, माइक लगाओ, वो वही होना है जो पिछली बार हुआ था। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है कि वो जो कैपिटलाइज किया पिछली बार, और वो जो 77 दिखे, वो असंतोष का उसको उनको लाभ मिला, और वहां पे चाहे कैंडिडेट को उतारने में लेकर रहा हो, चाहे वो लास्ट मोमेंट में बीजेपी ने अपने पूरा प्रबंधन और चुनाव के जो कैडर है, मोबिलाइजेशन है, चुनाव पे इश्यूज को लेके जाना और बदलाव लाना, तमाम सारी चीजों को उन्होंने किया। लेकिन इस बार जब मैं जा रहा था, चाहे मैं कच्छ तक चला गया और चाहे मैं उत्तर गुजरात साबरकांठा और बनासकांठा तक चला गया, लोगों ने कहा नहीं, होना वही है जो पिछली बार हुआ था। लेकिन जब मैं हिमाचल में घूम रहा था, जिसकी चर्चा हम अभी कम कर रहे हैं, और वो बड़ा रोचक 8 तारीख को देखने को मिलेगा, वहां पे तो लोग खुल के बात करते हैं, क्योंकि वहां पे तो कहते हैं इस बार नारा ही ये था कि रिवाज बदलेंगे। बीजेपी का नारा था कि रिवाज बदलेंगे, कि भाई जो हर 5 साल में रोटी, जिसको हरियाणा में कहते हैं रोटी बदल दी जाती है, पलट दी जाती है, वरना जल जाती है। हिमाचल में भी वही है, उत्तराखंड में भी वही है। लेकिन इस बार वहां पे फाइट बड़ी मजबूत सी दिखी। अब क्योंकि जब मैं यहाँ आ गया उसके बाद वहां भी वही कि उन्होंने मोदी जी के रोड शो और मोदी जी की रैलीज हुई, तो उसमें एक कोई तब्दीली मिले या दिख जाए, या एक छोटा सा अंतर दिख जाए या फासला दिख जाए, वो अलग बात है। लेकिन इस बार गुजरात में जिसका आपने सवाल पूछा था मुझसे, वो यही था कि लोगों में कहा कि भाई वही है जो पिछला है, वो वही है। तो अब ये कोई इस पे एनालिसिस होनी चाहिए कि भाई जब लगता है आपको कि वही है, तो आप वोट देने नहीं गए या वोट डालने नहीं गए, या क्यों नहीं गए, ये एक जरूर विचारणीय सवाल है। लोगों ने कहा कि भाई जो पहले था वो वही है, उसमें कोई तब्दीली नहीं है। तो मार्जिन क्या होगा जीत हार का, ये 9% जो है आपने बताया, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हार जीत का फासला कितना होगा, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी इंपॉर्टेंट होगा। हर्षवर्धन, आपके पास ही आ रहा हूं मैं, क्योंकि मतदान पहले फेज में भी जो है 67 के सामने 63 आया था, और इस बार तो और ज़्यादा गिरा हुआ, और अहमदाबाद में खास तौर पे अर्बन इलाकों में। लेकिन अब एक जनरल परसेप्शन लोग कहते हैं कि अगर वोट गिर रहा है तो जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट होती है उसको बम्पर फायदा हो जाता है, वो नंबर्स में भी दिख रहा है। तो इसको आप कैसे इंटरप्रेट करते हो? और मैं अपनी नाराजगी लगातार दर्शकों से जाहिर करता रहूँगा, जो लोग गुजरात के जो वोट डालने नहीं गए। नहीं, निश्चित तौर पर नीरज जी, कोई भी अगर उसका मत का अधिकार है और वो उसका उपयोग नहीं करता है, तो दरअसल एक तरह से वो नैतिक अधिकार खो देता है। वैसे तो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें सिटीजन राइट्स दिए हैं, हम लोगों को सब अधिकार है, सबको एक बराबर अधिकार है, देश सबको एक बराबर देखता है। लेकिन आप खुद को शायद उनसे नीचे कर लेते हैं जो लोग मत डालते हैं। तो इस तरह से थोड़ा सुने तो शायद किसी को पीड़ा हो, बुरा लगे वो वोट डाल के आए। लेकिन जब हम गुजरात के संदर्भ में ये बात कह रहे हैं तो थोड़ा सा उसको ठीक से देखना समझना पड़ेगा।
एक तो ये कि मत प्रतिशत घटा, मतदाता बढ़े, तो क्या जो बढ़े मतदाता हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी और कुछ हद तक आम आदमी पार्टी उनको अपनी तरफ आकर्षित करके बूथ तक ले आई। लेकिन जो कांग्रेस पार्टी के बहुत पक्के वाले मतदाता हैं, क्योंकि जितनी ताकत भाजपा के पास है ठीक 10% का अंतर है। और मैं तो रिकॉर्ड के तौर पर बताता हूं कि अगर 1995 से लेकर 2017 तक का चुनाव देखे तो सीटों का फासला कुछ भी हो, लेकिन दोनों के बीच में जो मत प्रतिशत रहता है वो 10% रहता है। पिछली बार वो 8.5% हो गया, यानी 2.5% कांग्रेस ने गेन कर लिया इतनी ताकत लगा के। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस पार्टी जैसे हताश हुई, वैसे ही इनका डेडिकेटेड वर्कर हताश हुआ, जो एंटी मोदी, एंटी बीजेपी, हम सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे, ये राजनीति हम नहीं चलने देंगे, जो वो सोच रहा था वो सो गया। यानी नेतृत्व तो कांग्रेस का सोया ही है, वो तो तपस्या के मोड में है। राहुल जी कह ही रहे हैं कि मैं संत हूं, तपस्वी हूं। पहले तो प्रवक्ता बोलते थे कांग्रेस के, विश्लेषक बोलते थे, अब राहुल जी खुद बोल रहे हैं कि मैं तो तपस्या पे निकला हूं। तो मुझे लगता है कि जो उनका वर्कर है, जो कैडर है, जिसने अपने आप को तय कर लिया कि चलो ठीक है भाई, हम कांग्रेसी थे लेकिन अब हम आम आदमी पार्टी की तरफ जाएंगे क्योंकि भाजपा को तो हराना है, वो तो चला गया वोट देने। लेकिन जिसको लगा कि नहीं, हम आम आदमी पार्टी की तरफ नहीं जाएंगे, ये पार्टी ठीक नहीं है, भाजपा को हराने के लिए हम आपके साथ नहीं जा सकते। और गुजरात में ये सेंटीमेंट है, बहुत जबरदस्त है कि ठीक है, भाजपा को हराने के लिए हम कांग्रेस के साथ जाएंगे लेकिन आम आदमी पार्टी के साथ नहीं जाएंगे। वो वाला वोटर घर बैठ गया है, क्योंकि इतना जबरदस्त, इतनी तेजी गिरावट, इतना जबरदस्त लोग घर में बैठ जाएं। अगर वही गुजराती 70% तक चला गया था तो 60% पे आ जाए, ये हजम नहीं होता। इसकी मूल वजह मुझे यही लगती है, और यही आंकड़ों में भी दिख रहा है, जो सीटों में भाजपा को जबरदस्त बढ़त दिख रही है। 68 से 57 अहमदाबाद में। करके क्या इसको आप एनालाइज करेंगे और फिर इसको मद्देनजर रखते हुए क्या मुद्दा चला? नीरज जी, इनकम्बेंसी एंटी इनकम्बेंसी का टर्नआउट से कोई खास रिश्ता नहीं है। वो हम नहीं, उसको ना, उस एरिया में ना जाए तो बेहतर है। लो टर्नआउट में एंटी इनकम्बेंसी वोट भी आ जाता है और इनकम्बेंसी वोट भी आ जाता है, तो वो दोनों तरफ चल सकती है बात। लेकिन मुझे जरूर लगता है कि हताश है वोटर। उसके 2-3 कारण हो सकते हैं, कुछ तो बताए भी गए, तो मैं एक आध रिपीट भी कर देता हूं कि देखिए, एक तो जनरल पता है कि क्या रिजल्ट होने वाला है मोटा मोटी, खासकर कि जो बड़ी मार्जिन की सीटें अहमदाबाद जैसी, वहां तो बीजेपी ऐसे मार्जिन से जीतती है कि अगर 10-20 हजार वोटर ना भी आए तो कोई बात नहीं। वो जैसे घाटलोडिया सीट अगर आप ले लें, जहां मुख्यमंत्री लड़ रहे हैं, 1,10,000 के ऊपर के मार्जिन से वो जीते थे वो पिछली बार सीट। तो पहली बात तो एक जनरल जब पता है कि क्या होने वाला है, जब कोई कॉन्टेस्ट की नहीं दिख रहा है, तो आपको लगता है कि क्या जरूरत है वोट करने की। हर्षवर्धन जी ने कहा कि कांग्रेस का वोटर हताश होकर घर बैठ गया होगा। सेम लॉजिक बीजेपी के लिए भी अप्लाई हो सकता है कि बीजेपी के अंदर भी जो इंटरनल एक जो अंतर कलह थी तकरीबन 20 से 25 सीटों पर, जहां उनके अपने वर्कर उनसे नाराज थे नए कैंडिडेट्स वगैरह की वजह से, तो वो भी हो सकता है कि उनके वोटर ना आए हो। तो ये हर तरीके से देखा जाए तो हो सकता है। लेकिन एक अहम बात मुझे लगा था कि आम आदमी पार्टी जहां पे अच्छे से लड़ रही है, वहां पर कम से कम टर्नआउट में गिरावट नहीं आई, कि जो अगर कांग्रेस बीजेपी का वोटर नहीं आया वो कॉम्पेंसेट हो जाएगा। मैं आपको 2 डेटा पॉइंट देता हूं। तो ये थोड़ी कॉन्ट्रास्टिंग इमेज है। जहां से अल्पेश कथीरिया लड़ रहे हैं, जो वराछा रोड की सीट है सूरत की, जहां पे आम आदमी पार्टी का अच्छा करने का चांस है, वहां पर परसेंटेज में ड्रॉप आया है टर्नआउट के 6%। लेकिन जहां से गोपाल इटालिया लड़ रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़े लीडर हैं आम आदमी पार्टी के, फिर सूरत जिले से, वहां पे टर्नआउट लगभग सेम रहा है। तो आम आदमी पार्टी में भी काफी जहां पे स्ट्रांग एक फाइट दिख रही है, वहां पर भी इस टर्नआउट में कंसिस्टेंसी नहीं है। लेकिन जो ओवरऑल मैंने आपको बताया कि ये ओवरऑल एक जो अग्रीड था कि क्या होने वाला है, बड़े मार्जिन की सीटें, और कांग्रेस और बीजेपी का दोनों का वोटर का हताश होना फॉर देयर डिफरेंट रीजंस, इसकी वजह से ये कम है। और दुख की बात है, मैं आपसे बिल्कुल अग्री करता हूं कि दुख की बजाय नोटा पर ही बटन दबा दीजिए, पर जाइए वोट करिए। 20% और 20% इस तरीके के नंबर